हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका वेलकम है इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, लेटिंग गो। लेटिंग गो के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर फॉरेस्ट का, इन प्लांट्स का कुछ आपको एक प्रोसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। लेट्स सी द कैनोपीज़ अराउंड। कैनोपीज़ बोलते हैं हम ट्री के अपर पोर्शन को, जहाँ पे पौधे, ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना जहाँ पर पौधों का, उसे कैनोपी बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसको, ये देखिए। हम देख रहे हैं किस तरह से डिफरेंट डाइवर्सिटी के पेड़ एक साथ बिल्कुल कोहैबिटेट कर रहे हैं, मींस बिना किसी को नुकसान किए एकदम शांतिपूर्वक खड़े हुए हैं। अब नेचर से हमें अपनी लाइफ में क्या एनग्रॉस करना है? सी, इतनी तरह की स्पीशीज़ के पेड़ सब एक साथ बिल्कुल हैप्पीली साथ में खड़े हुए हैं और ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड मीन्स अपनी जगह से कोई नहीं हिल रहा है। अगर यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सारे के सारे ट्रीज़ वेल एंड हेल्दी मैनर में खड़े हुए हैं, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है और सभी अच्छे से एक दूसरे के साथ ग्रूम अप कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कहने को हम स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ के अंदर रेसिस हैं और रेसिस के अंदर बहुत सारे हमने अपने लेवल पर कास्ट, कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स बना दिए हैं। और छोटे लेवल पर आए तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की ग्राउंडिंग का क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, दैट इज़ लेटिंग गो। लेटिंग गो मीन्स किसी चीज़ को जाने देना। अब एक बात बताइए कि किसी चीज़ को जाने देना हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा उससे इमोशनल अटैचमेंट है। चाहे वो घर का ही मेंबर है, चाहे वो थोड़े दिन का रिलेशनशिप्स है, चाहे वो जॉब है जिसमें हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। आप लोग बोलेंगे कि मैम इसमें क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो इसीलिए उस चीज़ को जाने देना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बट असली कारण ये है कि किसी भी चीज़ को हम जाने देना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उसके साथ जाने वाला सुख भी चला जाएगा, और सुख जाने के बाद में जो एक खाली स्थान आपके जीवन में रुकेगा वो आपका अपना होगा। अब मुद्दा ये है कि आजकल के दुनिया में जो खाली स्थान है जो आपको आपके खुद के साथ बिताना है, वो इतना ज़्यादा खाली है कि आप उसमें खुद के साथ ही बैठकर या तो बोर होने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं। किसी दूसरे की मौजूदगी या किसी दूसरे कार्य की मौजूदगी, चाहे वो आपकी जॉब की हो या इंसान की हो, वो आपको कहीं ना कहीं पूर्णता का एहसास देती है। जैसे ही वो व्यक्ति या वो चीज़ आपके पास से जाने लगती है तो आपको अधूरापन महसूस होता है, और वो अधूरापन आपको वापस ले आता है आप ही के अपनी तंग गलियों में। अब इसका इलाज क्या है? जब भी किसी चीज़ को छोड़े, सबसे पहले तो सजग हो जाए, जागृत हो जाए कि आप इस चीज़ को जाने दे रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, पर कुछ दिनों के अभ्यास से आप पाएंगे कि जो चीज़ पहले आपको पीड़ा दे रही है वही चीज़ अब धीरे धीरे उस खालीपन के साथ में आपको सुकून आ जाएगा। अब जैसे ही वो खाली स्थान आएगा और सजगता का आपका लेवल बढ़ेगा तो आप वहाँ पे कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। अधिकांश क्या होता है कि हमारा जो युवा वर्ग है, यहाँ पर हमारी सभ्यता और संस्कृति समय के साथ कुछ ऐसी विकसित हुई कि हमने अपने निजी मुद्दों के बारे में ज़्यादा बातचीत अपने घर वालों के साथ नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा सभ्यता या फिर कहिए सोसाइटी का सकुचापन भी है, पर इसमें क्योंकि ज़रूरत तो आपको यही है कि आपका जीवन सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पे प्ले कर सके, ताकि जो छोटी सी यात्रा है इस लाइफ के साथ में, उसके साथ हम मैक्सिमम निकाल सकें और जाने से पहले हम कुछ अच्छा कर सकें अपने पेरेंट्स के लिए, खुद इस बॉडी के साथ और सोसाइटी के लिए भी। पर हम आसपास नज़रें उठा के देखते हैं, मैक्सिमम खासकर यूथ की एनर्जी
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो केओस है उसी से डील करने में निकल जाती है। किसी का इमोशनल सेटबैक चल रहा है, किसी को जॉब से कुछ इशू चल रहे हैं, और ये जो पीरियड होता है 10 से 12 साल का, वो इतना क्रूशियल होता है। इसमें अगर इमोशनल मैनेजमेंट ढंग से ना किया जाए तो आपकी पूरी लाइफ दाव पर आ सकती है। बट नोबडी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में इतना व्यस्त है। जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने जीवन को उस वाले पहलू पर जीने में व्यस्त हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम शुरू हो गया है, और वो जो बड़े लोगों का हमारे पास एक गाइडेंस होती थी वो ना के बराबर हो रही है। और जो अपने एज ग्रुप के लोग हैं वो इतने ज़्यादा खुद डायरेक्शन लेस है कि उनके पास में किसी डायरेक्शन या फिर एडवाइस के लिए जाना अपने आप में ही गड्ढे का रास्ता कह सकते हो चीज़ों में। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे इज़, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए पहले स्टेट ऑफ अवेयरनेस में आओ, क्योंकि वहाँ पेन हो रहा है। लेट एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस द पेन एज इट इज़। शुरुआत में ही ये दर्द होने वाला है, थोड़े दिनों के बाद में ये दर्द आपके लिए परमानेंटली नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप एक हेल्दी स्टेट ऑफ अवेयरनेस में वापस सेटअप होने लगेंगे। बट जो ये पहला स्टेप है ये आपको लेना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको किसी बड़े की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपसे ज़्यादा स्टेट ऑफ अवेयरनेस में है, प्लीज़ उसकी हेल्प ले। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ये मैसेज हम खुद अपनी लाइफ से इतनी बार निकले हैं, दैट्स वाई आई एम कन्वेइंग इट हेयर। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ help or discussions on any other topics, you can put that thing inside the comment box. Thank you.